हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, किंतु देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के 5 दिनों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करते हैं। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले या मनोकामना पूरी होने पर श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण कथा का नाम ना सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु स्वयं ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष ही महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। तो हमारी आपसे विनम्र विनती है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान कर ले, इससे विशेष लाभ होता है। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा करना उत्तम फल देता है। भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल करें। सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, परिस्थितियों के मुताबिक किसी भी दिन कथा सुनी जा सकती है। बृहस्पतिवार को कथा सुनना विशेष लाभकारी होता है। भगवान तो बस प्रेम और भाव के भूखे हैं। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मन चाहे वर वधु, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और स्वयं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस कथा को कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा था और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं।
आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, हे मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाइए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों और को भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।